हेलो फ्रेंड, एवरग्रीन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आपको होम साइंस सब्जेक्ट का टॉपिक हड्डियों की टूट एवं पट्टियों के प्रकार पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये उसका सेकंड पार्ट है। शरीर के विभिन्न अंगों पर तिकोनी पट्टियाँ बांधना। पहला, सिर की पट्टी। सिर के ऊपरी भाग में चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सक को तिकोनी पट्टी बांधनी चाहिए। पट्टी बांधते समय घायल व्यक्ति को आराम से लिटा देना चाहिए। घायल के पीछे खड़े होकर पट्टी बांधनी चाहिए। गांठ माथे के सामने ऊपर की ओर बांधना चाहिए। विधि: पहला, तिकोनी पट्टी खोलकर आधार की ओर के भाग को और मोड़ लीजिए। दूसरा, पट्टी को इस प्रकार रखिए कि आधार का मुड़ा भाग भौहों के पास हो और शीर्ष भाग पीछे की ओर हो। तीसरा, पट्टी के दोनों सिरों को कान के ऊपर से पीछे की ओर ले जाइए, फिर घुमाकर सामने लाइए। दोनों सिरों को माथे के मध्य में रीफ द्वारा बांध दीजिए। चौथा, पट्टी के शीर्ष भाग को थोड़ा सा खींचकर मोड़ देना चाहिए। अब उस शीर्ष वाले भाग को सिर पर स्थित पट्टी में सेफ्टी पिन से लगा दीजिए। चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रेनी गार्ड, दूसरा रीफ गार्ड। यदि चोट सिर के किसी ओर लगी हो तो सकरी पट्टी बनाकर घायल अंग के चारों ओर लपेट कर गांठ लगा दीजिए। दूसरा, जबड़े की पट्टी। जबड़े पर चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सक को तिकोनी पट्टी बांधनी चाहिए। पट्टी बांधते समय नीचे के जबड़े को ऊपर के जबड़े के साथ कसकर बांध दिया जाता है तथा कनपट्टी पर एक और पट्टी में गांठ बांध दीजिए। कंधे की पट्टी। कंधे की हड्डी टूटने पर कंधे की पट्टी बांध दी जाती है। इसमें 2 तिकोनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट नंबर पहला, तिकोनी पट्टी के मध्य भाग को कंधे के घायल भाग के ऊपर इस प्रकार रखो कि उसका शीर्ष भाग गर्दन की ओर झुका हो। दूसरा, पट्टी के सिरों को बाजू के चारों ओर घुमाकर सामने की ओर रीफ गांठ बांध दो। तीसरा, पट्टी से लगभग 8 सेमी शीर्ष की ओर रीफ गांठ बांध दो। दूसरी पट्टी से हाथ इस प्रकार लटकाओ कि इसकी गांठ पट्टी के शीर्ष भाग पर रहे। पहली पट्टी के शीर्ष भाग को थोड़ा सा खींचकर गांठ ऊपर मोड़िए तथा सेफ्टी पिन द्वारा बांध दीजिए। ये आप देख सकते हैं, कंधे की पट्टी यहाँ से घुमा के यहाँ से ऐसे बांधी गई है। चौथा, कोहनी की पट्टी। कोहनी पर चोट लगने पर 2 तिकोनी पट्टियों की आवश्यकता होती है। एक पट्टी से कोहनी को ढका जाता है और दूसरी पट्टी से झोल डाला जाता है। इसको बांधने की विधि निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहले पूरी पट्टी फैलाकर
उसके आधार को मोड़ा जाता है। फिर घायल कोहनी को समकोण से मोड़कर पट्टी पर रखा जाता है। पट्टी का मुड़ा हुआ किनारा भीतर की ओर रहता है। पट्टी के आधार को कोहनी के नीचे भुजा के बाहरी ओर रखकर पट्टी के शीर्ष को कोहनी से ऊपर कंधे की ओर ले जाते हैं। फिर पट्टी के दोनों सिरों को भुजा पर घुमाकर कोहनी के ऊपर ले जाते हैं। यहाँ इन सिरों को पट्टी के ऊपर से घुमाकर फिर वही सामने की ओर गांठ लगा देते हैं। तब पट्टी के शीर्ष को खींचकर और मोड़कर कोहनी पर पिन लगा देते हैं। दूसरी पट्टी से हाथ को गले में लटका देते हैं। कोहनी की पट्टी हम यहाँ देख सकते हैं कैसे बंधी है। और पांचवा, घुटने की पट्टी। घुटने की पट्टी कोहनी की पट्टी की भांति ही बांधी जाती है, परंतु इसमें घुटने चित्र कोहनी की पट्टी की चित्र है, ऐसे बांधा जाता है। कोहनी को, परंतु इसमें कोहनी की भांति समकोण से न मोड़कर बहुत थोड़ा मोड़ा जाता है। हथेली की पट्टी। हथेली को किसी समतल स्थान पर रखकर तिकोनी पट्टी से बांधते हैं, फिर जिससे कि हथेली स्थिर रहे इसमें छोटा झोल भी बांधते हैं। सातवां, कूल्हे की पट्टी। कंधे की पट्टी की भांति कूल्हे की पट्टी बांधी जाती है। कूल्हे की पट्टी को कमर के चारों ओर दूसरी पट्टी बांधकर स्थिर किया जाता है। पांचवा, पेट की पट्टी। पेट पर हथेली की पट्टी की भांति एक पट्टी से ही पट्टी बांधी जाती है, तिकोनी पट्टी। यहाँ पे भी तो दो तिकोनी पट्टी, यहाँ एक पट्टी। नौवां, पैर की पट्टी। इस पट्टी को भी उसी प्रकार बांधा जाता है जिस प्रकार हथेली की पट्टी। एक तिकोनी पट्टी को खोलकर आधार 5 सेमी के लगभग मोड़ दो तथा उस पर पाँव इस प्रकार रखो कि अंगुलियां शीर्ष भाग की ओर हों। शीर्ष भाग को मोड़कर टखने पर फैलाओ। पट्टी के दोनों सिरों को पैर के ऊपर से क्रॉस के आकार में घुमाइए। अब टांग के पीछे से घुमाकर टखने के सामने वाले भाग पर लगाकर गांठ बांध लीजिए। शीर्ष भाग को थोड़ा सा खींचकर गांठ के ऊपर मोड़कर टखने के पास की पट्टी से सेफ्टी पिन द्वारा अटका दीजिए। यहाँ पे सभी प्रकार की पट्टियाँ दी गई हैं बांधने। हथेली की पट्टी को कैसे बांधते हैं, पूरा हाथ ही इसमें है। कूल्हे की पट्टी, यहाँ पे ऐसे पहले एक पट्टी बांध के फिर वहाँ से ऐसे घुमा के से बांध देते हैं, उसमें फंसा के इधर भी पीछे से। पैर की पट्टी। पैर की पट्टी को भी जैसे हथेली बांधते हैं वैसे पैर को भी एकदम बांध देते हैं। कुछ विशेष स्थानों की तिकोनी पट्टियाँ। हाथ की झोलीदार पट्टियाँ। कंधे और बाँह की चोट में तथा हंसली की हड्डी टूटने पर हाथ के लटके रहने से कष्ट मिलता है, अतः यह आवश्यक होता है कि हाथ को कोहनी पर मोड़कर रखा जाए। वह तभी संभव हो सकता है जब हाथ को इस स्थिति में किसी प्रकार बांधा जाए। इसके लिए निम्नलिखित 4 प्रकार की पट्टियाँ प्रयोग में आती हैं। लार्ज आर्म स्लिंग, हाथ की पूरी पट्टी या झोली। पॉइंट नंबर 1, इस पट्टी को बांधने के लिए घायल के सामने खड़ा होना चाहिए। एक तिकोनी पट्टी पूरी पट्टी को खोलकर घायल के वक्षस्थल पर इस प्रकार रखा जाता है कि पट्टी का शीर्ष शरीर के घायल
भाग की ओर वाली कोहनी के समीप रहे और एक सिरा स्वस्थ कंधे की ओर। इस स्थिति में दूसरा सिरा नीचे लटकता रहेगा। अब स्वस्थ कंधे के ऊपर वाले सिरे को गर्दन के पीछे से घुमाकर दूसरी ओर के कंधे के ऊपर लाया जाता है। तीसरा, इसके बाद शरीर के घायल भाग की ओर वाली बाँह की कोहनी को समकोण मोड़ कर वक्षस्थल पर फैली पट्टी पर रखा जाता है। हथेली खुली हुई और अंगूठा ऊपर की ओर रहना चाहिए। साथ ही हाथ को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाए रखना चाहिए जिससे हथेली कोहनी से कुछ ऊंची रहे। कभी कभी हाथ बिल्कुल सीधा रखने से रोगी को अधिक आराम मिलता है। हाथ की झोलीदार पट्टी, ये पूरा ऐसे बनाते हैं। इसके बाद शरीर के घायल भाग की ओर वाली बाँह की कोहनी को समकोण मोड़ कर वक्षस्थल पर फैली पट्टी पर रखा जाता है। हथेली खुली हुई और अंगूठा ऊपर की ओर रहना चाहिए। साथ ही हाथ को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाए रखना चाहिए जिससे हथेली कोहनी से कुछ ऊंची रहे। कभी कभी हाथ बिल्कुल सीधा रखने से रोगी को अधिक आराम मिलता है। चौथा, अब नीचे लटके हुए सिरे को उठाकर घायल ओर के कंधे की ओर ले जाकर वहां लटकते हुए सिरे से बांध दिया जाता है। पांचवा, इसके बाद कोहनी की ओर लटकते हुए शीर्ष को धीरे से खींचकर पट्टी की सिकुड़न आदि ठीक कर दी जाती है और शीर्ष को मोड़कर कोहनी के सामने की ओर लाकर 2 पिनों द्वारा कस दिया जाता है। ये है हाथ की पतली पट्टी या झोली पट्टी। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये पूरे चित्र में हाथ की पतली पट्टी या झोली, स्मॉल आर्म स्लिंग। एक पूरी पट्टी को मोड़कर चौड़ी पट्टी बनाई जाती है। पट्टी का एक सिरा शरीर के स्वस्थ ओर के कंधे की ओर से गर्दन के पीछे से घुमाकर घायल ओर के कंधे के ऊपर लाया जाता है। पट्टी का दूसरा सिरा नीचे लटकता रहता है। अब शरीर के घायल भाग की तरफ वाली कोहनी को समकोण पर मोड़ा जाता है। इसके बाद पट्टी के लटकते हुए सिरे को हाथ के ऊपर से ले जाकर कंधे पर लटकते हुए सिरे से बांधा जाता है। हाथ पर पट्टी मोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पट्टी का एक किनारा अंगुलियों के आरंभ होने के स्थान के समीप रहे और दूसरा कलाई के आगे तक पहुँचे। सेंट जॉन की पट्टी। सेंट जॉन की पट्टी, इस पट्टी को निम्नलिखित विधि से बांधा जाता है। इसमें चोट लगे अंग की ओर से हाथ की कोहनी पर ऐसे मोड़ा जाता है कि अंगुलियां स्वस्थ कंधे की ओर रहती हैं। तत्पश्चात एक तिकोनी पट्टी को वक्षस्थल पर हाथ के ऊपर ऐसे रखा जाता है कि पट्टी का शीर्ष कोहनी पर, एक सिरा स्वस्थ कंधे पर और दूसरा सिरा नीचे लटकता रहता है। फिर नीचे लटकते हुए सिरे को कोहनी के नीचे मोड़ते हुए पीठ की तरफ लाया जाता है और तब स्वस्थ कंधे पर ले जाकर वहां पर से लटकते हुए सिरे से बांध देते हैं। अंत में पट्टी की सिकुड़न दूर करते हुए शीर्ष को कोहनी के सामने की ओर मोड़कर सेफ्टी पिन लगा देते हैं। सेंट जॉन पट्टी ऐसे बांधी जाती है।
लंबी पट्टियों का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किसी चोट या फोड़े फुंसी पर चीरा लगाने के समय किया जाता है। इनका प्रयोग हड्डियों के टूटने पर नहीं किया जाता है क्योंकि ये पट्टियाँ कसी रहती हैं और कसने से टूटी हड्डियों को हानि पहुंच सकती है। बाजार में जालीदार कपड़े गॉज की विशेष पट्टियाँ उपलब्ध होती हैं जो डॉक्टर द्वारा प्रयोग की जाती हैं। हम घरों में साधारण मलमल अथवा पतली मार्किन की पट्टियों को प्रयोग में ला सकते हैं। लंबी पट्टियाँ 1 से 8.5 सेमी तक चौड़ी लंबी पट्टियाँ 1 से 8.5 सेमी तक चौड़ी और 1.5 सेमी से 10 मीटर तक लंबी होती हैं। अधिक लंबी और मजबूत पट्टी नए कपड़े की और कम लंबी और साधारण पट्टी पुराने कपड़े की बनाई जा सकती है। इन पट्टियों का निम्नलिखित उपयोग रहता है। खपच्ची, मरहम पट्टी आदि को यथास्थान रखना, अंग को आधार देना, पट्टी बांधकर सूजन कम करना तथा सूजन रोकना, रक्तस्राव रोकना, रक्त प्रवाह की दिशा बदलना। उक्त पट्टी का उपयोग करने के सामान्य नियम। पट्टी का उपयोग करने से पहले यह देख लेना बहुत आवश्यक है कि पट्टी को कसकर लपेटा गया हो। पट्टी की लंबाई और चौड़ाई शरीर से घायल भाग के माप के अनुपात में हो। पट्टी का खुला हुआ छोर बाहरी त्वचा के ऊपर रखो। बांधते समय पट्टी का थोड़ा हिस्सा ही खोलना चाहिए। पट्टी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर तथा भीतरी भाग से बाहरी भाग की ओर बांधना चाहिए। बांधते समय पट्टी का प्रत्येक चक्कर इस प्रकार लपेटना चाहिए कि पहली लपेट का 3/4 भाग दूसरी लपेट के द्वारा ढांक लिया जाए। पट्टी कसकर एवं सफाई से बांधना चाहिए, पर इतना भी नहीं कसना चाहिए कि जिसमें रक्तस्राव बंद हो जाए। बंधी हुई पट्टी पर हाथ फेरने से यदि पट्टी के किनारे उठ जाएं तो पट्टी अच्छी नहीं बांधी गई है, ऐसा समझना चाहिए। साथ ही पट्टी खोलने पर बंधे हुए स्थान पर लाल रंग की धाराएं बन जाना भी पट्टी अच्छी न बंधने का प्रमाण है। पट्टी बांधने पर उसे सेफ्टी पिनों द्वारा उससे टाँका देना चाहिए। लपेटी हुई लंबी पट्टी बांधने की विधि। लपेटी हुई पट्टी बांधने की 3 विधियां हैं मुख्यतः। साधारण चक्राकार पट्टी। इस प्रकार की पट्टी में घायल भाग को पट्टी द्वारा चारों ओर से गोलाकार रूप में लपेटा जाता है। यह पट्टी शरीर के उसी भाग में काम देती है जो समान मोटाई का रहता है, जैसे उंगली कलाई। मुड़ने वाली चक्राकार पट्टी। जिस अवयव पर बांधना हो, बांधते समय प्रत्येक गोलाकार लपेट के उपरांत पट्टी के नीचे की ओर उस पर थोड़ी मोड़ दी जाती है। इस प्रकार की पट्टी शरीर के उस अंग पर अधिकतर अच्छी तरह से बांधी जा सकती है जो समान मोटाई का नहीं रहता, जैसे कलाई के ऊपर का हाथ, घुटनों के ऊपर का भाग। अंग्रेजी के 8 के आकार की पट्टियाँ
स्वास्तिकाकार पट्टी। इसमें पट्टी क्रम से ऊपर से नीचे की ओर तथा नीचे से ऊपर की ओर घायल अंग के चारों ओर तिरछी लपेटी जाती है। पट्टी बांधने पर 8 के आकार की तथा जिसे स्वास्तिक आकार भी कहा जा सकता है दिखती है। कोहनी, घुटना आदि अवयवों को लपेटने के लिए इस पट्टी का उपयोग किया जाता है। विशेष अंगों की पट्टियाँ। सिर की पट्टी। इसके लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। दोनों हाथों में पट्टियाँ पकड़ो और इनके सिरे मिला दो। घायल व्यक्ति को कुर्सी या चारपाई पर बिठाओ। पट्टी के मध्य भाग को कपाल के बीच में ठीक भौहों के ऊपर रखना चाहिए। तीनों पट्टियाँ विपरीत दिशा में खोलते हुए कानों के ऊपर से सिर के पीछे ले जाकर मोड़ दो। मोड़ने के बाद पहली पट्टी को सिर के मध्य से सामने की ओर लाओ। इसके बाद दूसरे नंबर की पट्टी को पहले वाली पट्टी के ऊपर माथे के दाहिने ओर लाओ। ऐसा तब तक कीजिए जब तक सिर पूरा न ढक जाए। अंत में सिर के पीछे दोनों पट्टियों को एक दूसरे पर मोड़कर माथे के मध्य में बांध दो। अंगुलियों की पट्टी। 2 सेमी चौड़ी पट्टी आवश्यकता अनुसार लेकर कलाई के पृष्ठभाग पर रख कर लपेट दीजिए। पट्टी का खुला सिरा बाहर की ओर रखकर पट्टी को तिरछा करते हुए हथेली के पृष्ठभाग में लाकर अंगुली के नाखून तक लाते हैं। अब पट्टी में साधारण लपेट दीजिए। जब अंगुली पर पट्टी लपेट ली जाएगी तो पट्टी को हथेली पर से लाकर अंगूठे की तरफ से होकर कलाई के पृष्ठभाग पर एक लपेट देंगे। दूसरी उंगली में पट्टी बांधने के लिए फिर पट्टी को पहले की भांति हथेली के पृष्ठभाग से लाकर दूसरी अंगुली के नाखून हथेली के पृष्ठभाग से लाकर दूसरी उंगली के नाखून तक ले जाएं। पहली उंगली की भांति इस उंगली में भी लपेट देंगे। अंगूठे की पट्टी। स्पाइका पट्टी। स्पाइका ऑफ द थंब। यह पट्टी 2 सेमी यह पट्टी 2 सेमी 3/4 इंच चौड़ी तथा लगभग 1.5 मीटर 1.3/4 गज लंबी होनी चाहिए। अंगुली की पट्टी की भांति ही कलाई के पृष्ठभाग पर रखकर पहले कलाई पर पट्टी के 2 चक्कर दिए जाते हैं। चक्कर देने के पश्चात छोटी अंगुली की ओर से पट्टी को हथेली पर से ले जाते हुए अंगूठे के नाखून के निकट लाया जाता है। यहाँ पट्टी को अंगूठे पर एक बार लपेटा जाता है। अब पट्टी अंगूठे के बाहरी किनारे की ओर होगी। यहाँ से अंगूठे तथा हथेली के पृष्ठभाग के ऊपर से ले जाकर पट्टी को छोटी अंगुली की ओर ले जाया जाता है। अब इस पट्टी को हथेली पर से घुमाकर अंगूठे के बाहरी किनारे के निकट लाया जाता है। यहाँ से पट्टी को अंगूठे पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि यह पहले चक्कर के 1/3 भाग को ढक ले। चक्कर के 1/3 भाग को ढक ले। अंगूठे पर घूमकर जब पट्टी फिर अंगूठे के बाहरी किनारे पर पहुंचती है तब 4 तथा 5 की भांति अंगूठे और हथेली के पृष्ठभाग से घुमाकर इसे पूर्ववत लाया जाता है। पूरे अंगूठे पर पट्टी बंध जाने पर अंतिम चक्कर के कलाई के पास पहुंचने पर पट्टी को कलाई पर 2 बार लपेट देते हैं तथा इसके सिरे की पिन से कलाई के पृष्ठभाग पर अटका देते हैं। उपयुक्त विधि की भांति ही पैर के अंगूठे पर टखने से प्रारंभ करके पट्टी बांधी जाती है। अग्रबाहु की पट्टी।
सिर की पट्टियाँ इस प्रकार बांधी जाती हैं। इधर से फिर ऐसे, सामने से ऐसे आएगा, फिर ये पूरा मिला के ऐसे बांध दिए। अंगुलियों की पट्टी, अंगुलियों के लिए ऐसे घुमा के फिर इधर से, फिर इसमें फिर यहाँ से ऐसे घुमा के से बांध दिया गया। अंगूठे की पट्टी, इधर से ऐसे घुमा के, इसमें ऐसे घुमा के 2 बार, सामने से देखने पे ऐसे ऐसे इधर। पैर के अंगूठे की पट्टी, इसे घुमा घुमा के इसमें, फिर इधर से ला के इधर यहाँ से बांध दिए। हथेली की पट्टियाँ, इधर से घुमा के इधर से ऐसे, फिर हथेली पे ऐसे यहाँ से घुमा, फिर इसमें ऐसे बांध के आगे से ऐसे। अग्रबाहु की पट्टी, यह पट्टी 5 सेमी चौड़ी और लगभग 6 मीटर लंबी होनी चाहिए। इसे बांधने की विधि इस प्रकार से है। पट्टी कलाई पर ऐसे रखी जानी चाहिए कि उसका खुला सिरा अंगूठे की तरफ रहे। फिर अंगूठे की ओर से छोटी अंगुली की ओर ले जाते हुए पट्टी से कलाई पर 2 चक्कर देते हैं। जब दूसरे चक्कर के बाद पट्टी अंगूठे की ओर मुड़ती है तो उसे अंगूठे और हथेली के पृष्ठ भाग की ओर से छोटी अंगुली के किनारे तक पहुंचाया जाता है। फिर हथेली पर 1 चक्कर देते हैं। इस चक्कर के बाद पट्टी पुनः छोटी अंगुली की ओर कलाई के निकट ही पहुंच जाएगी। इसी प्रकार आवश्यकतानुसार 1 या 2 चक्कर और दिए जाते हैं। अंतिम लपेटन के बाद जब पट्टी कलाई के पास पहुंचती है तो कलाई पर फिर 2 बार लपेटी जाती है। यह ध्यान रखा जाता है कि दूसरा चक्कर पहले चक्कर के 1/3 भाग को चौड़ाई से ढकता रहे। अब पट्टी बाँह के पृष्ठभाग के बीच में पहुंच जाती है। इसके बाद बाँह के ऊपर कोहनी तक पट्टी लपेटी जाती है। कभी कभी प्रत्येक चक्कर में पट्टी जब बाँह के पृष्ठभाग पर होती है तो उससे चित्र के अनुसार मोड़कर बांधा जाता है। कोहनी के निकट पहुंचने पर पट्टी सादे ढंग से 2 बार लपेटकर पिन से अटका दी जाती है। यह पट्टी हथेली तथा अग्रबाहु के किसी स्थान पर चोट लगने पर बांधी जाती है। यदि हथेली पर चोट न हो और केवल अग्रबाहु पर हो तो पट्टी कलाई से आरंभ करके सीधे अग्रबाहु पर बांध देनी चाहिए। पैर की पट्टी, पैर को बांधा गया है इधर से इधर से। टांग की पूरी पट्टी, ये पूरी पट्टी यहाँ से ऐसे घुमा के लपेटते हुए क्रॉस में ऐसे 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 ऐसे। टांग की पट्टी, घुटने की पट्टी, ये पूरा ऐसे लेके ऐसे बांधी जाती है। तलुए की पट्टी, नीचे से लेके ऐसे क्रॉस में, फिर ऐसे 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 फिर ये घुमा के ऐसे बांधी जाती है। टांग की पट्टी, प्रकोष्ठ अथवा अग्रबाहु के समान ही टांग की पट्टी बांधी जाती है। कोहनी, घुटने तथा टखने की पट्टी, उक्त स्थानों में पट्टियाँ 8 के आकार की अथवा स्वास्तिकार पद्धति से बांधना चाहिए। ये पट्टियाँ लगभग 7 सेमी चौड़ी होनी चाहिए। इसे बांधने के लिए सर्वप्रथम पट्टी के खुले छोर को जोड़ के बीच में रखकर
2-3 बार लपेटना चाहिए। इसके उपरांत क्रमशः जोड़ के ऊपर तथा नीचे लपेटते हुए हर बार 8 की आकृति बनाते हुए लपेटना चाहिए। आवश्यक स्थान ढक जाने के उपरांत सेफ्टी पिन के द्वारा ढक देना चाहिए। यदि चोट कोहनी में हो तो हाथ को झूले में लटका देना चाहिए। ये घुटने की पट्टी है। अब देखते हैं तलुए की पट्टी। यह पट्टी ठीक उसी प्रकार बांधनी चाहिए जिस प्रकार हाथ के पंजे अथवा हथेली की बांधी जाती है। यदि पट्टी स्वास्तिकाकार बांधना हो तो निम्न विधि से बांधना चाहिए। प्रारंभ में पट्टी के खुले सिरे को तलुए के नीचे रखें, फिर पैर को 2 बार लपेटो। पट्टी पंजे के ऊपर से एड़ी तक ले जाओ और टखने के चारों ओर लपेटो। इसे दोहराओ। इस प्रकार एड़ी ढकने पर पट्टी को पैर की ऊपरी सतह पर लपेटो और पट्टी छोटी उंगली की ओर ले जाओ। फिर एक लपेटा दो। फिर 8 की आकृति बनाते हुए पैर पर 4-5 लपेट लगाओ। फिर पट्टी का घेरा टखने के ऊपर देकर सेफ्टी पिन लगाओ। जांघ या बाँह पर पट्टी। कंधे की पट्टी इस प्रकार यहाँ से लेके फिर ऐसे 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 ऐसे। जांघ या बाँह पर पट्टी। क्रमशः टांग तथा प्रकोष्ठ के सामने ही साधारण चक्राकार अथवा अधोमुख वक्राकार अथवा मुड़ने वाली चक्राकार विधि द्वारा बांधो। कंधे की पट्टी। कंधे की पट्टी बांधने के लिए 5 सेमी 2 इंच चौड़ी, 5 सेमी 2 इंच चौड़ी और 5 से 6 मीटर यानी 6 से 7 गज लंबी पट्टी ली जाती है। यह पट्टी निम्न प्रकार से बांधी जाती है। पट्टी को बाँह पर कंधे के समीप इस प्रकार रखा जाता है कि पट्टी का खुला हुआ सिरा बाँह के भीतरी किनारे शरीर की ओर वाले किनारे की ओर रहे। अब बाँह पर पट्टी का एक चक्कर दिया जाता है। इस प्रकार पट्टी बाँह और शरीर के बीच से निकलकर बाँह के ऊपर आती है। इसके बाद पट्टी को बाँह के ऊपर से चित्र के अनुसार कुछ तिरछा ले जाते हुए पीठ के ऊपर से ले जाकर दूसरी ओर बगल के नीचे से निकाला जाता है या पट्टी को वक्षस्थल के ऊपर से ले जाते हुए घायल कंधे की ओर वाली बाँह के ऊपर लाया जाता है। पट्टी के बाँह पर वापस आने पर उसे केवल बाँह पर चक्कर देते हुए बाँह और शरीर के बीच से निकाला जाता है। अब पट्टी फिर अपने पूर्व स्थान पर आ जाती है। यहाँ से फिर पट्टी को 3 और 4 के अनुसार चक्कर देते हुए लपेटा जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक चक्कर से पहले चक्कर का 1/3 भाग ढकता रहे। इसी प्रकार लपेटे हुए जब पूरा कंधा ढक जाता है तब अंतिम चक्कर में वक्षस्थल की ओर से घायल कंधे के समीप पट्टी के पहुँचने पर वहीं पर उसका सिरा मोड़कर पिन लगा दी जाती है। लंबी पट्टी से कोहनी पर 4 का आकार बनाती हुई हाथों की झोली। इस पट्टी को बांधने के लिए 4 से 5 सेमी यानी 2 सही 1/2 इंच चौड़ी तथा 7 से 8 मीटर यानी 8 से 10 गज लंबी पट्टी ली जाती है। घायल कोहनी को चित्र के अनुसार मोड़कर वक्षस्थल पर रखा जाता है। पट्टी का खुला हुआ सिरा कोहनी के समीप ऊपरी बाँह और अग्रबाहु के ऊपर से ले जाते हुए पट्टी को वक्षस्थल के दूसरी ओर लाया जाता है। वहाँ से पट्टी को पीठ की ओर घुमाकर फिर घायल कोहनी के पास लाया जाता है। अब पट्टी के कोहनी के समीप अग्रबाहु के ऊपर से निकालकर विपरीत ओर के कंधे पर ऊपर लाया जाता है। कंधे के ऊपर से निकलकर पीठ पर ले जाते हुए पट्टी को कोहनी के ऊपर ऊपरी बाँह पर लाया जाता है। इस प्रकार पट्टी का एक चक्कर पूरा होता है।
ये है लंबी पट्टी की झोली। ये पूरी लंबी पट्टी की झोली, ये हाथ है ऐसे पूरा, यहाँ से पूरा ऐसे से घुमाते हुए फिर ऐसे 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 लपेटी बना दी। अब पट्टी को फिर वक्षस्थल के ऊपर से दूसरी ओर ले जाते हुए पूर्ववत बांधा जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि ऊपरी बाँह पर प्रत्येक चक्कर पहले चक्कर का 1/3 भाग ढकता हुआ और कंधे की ओर बढ़ता हुआ रहे। इसी प्रकार अग्रबाहु पर पट्टी का प्रत्येक चक्कर पहले चक्कर का 1/3 भाग ढकता हुआ और कलाई की ओर बढ़ता हुआ रहे। जब दोनों ओर से कोहनी भली प्रकार ढक जाए तब अंतिम चक्कर में पट्टी के अग्रबाहु के पास पहुँचने पर वही पिन लगा दी जाती है। लंबी पट्टी की झोली ये पूरा इस प्रकार बनी है। सो थैंक्स फ्रेंड। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।